Thank you for joining us. चलिएगा आज कलाम की तरफ एक नया टॉपिक शुरू कर रहा है. टॉपिक 3 वीक में कंटिन्यू करूंगा. Let's look to the Word of God. एक नया टॉपिक शुरू कर रहा है. This is a new topic. 3 हफ्ता में कंटिन्यू करेगा. This will go on for 3 weeks. उसके बाद डॉक्टर अजय एक नए टॉपिक के साथ हमारे बीच में. And after that, Dr. Ajay will be leading another मेरे topic. सरमन का टॉपिक है walking with God. The topic of the sermon is walking with God. Genesis chapter 5:22 में रेफरेंस में लिया है. Genesis chapter 5:22 says, वहाँ पे लिखता है कि जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा. इस दिनों में उसके द्वारा पुत्र पुत्रियां पैदा हुआ. इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा. एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया. Genesis chapter 5:22 says, Enoch lived in close fellowship with God for another 300 years, and he had other sons and daughters. Enoch lived 365 years walking in close fellowship with God. कलाम में 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो मृत्यु बिना देखे परमेश्वर के सन्निधान में उठा लिया गया. The Bible talks about 2 people who were taken away because God took them away. हनोक और एलिया उस 2 व्यक्ति लोग हैं. Enoch and Elijah are the 2 people that were taken away by God. हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर उठा लेने की वजह से वो गायब हो गया. Enoch was a man of God and he was living closely with the Lord. That's why he was taken away by हनोक God. उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो चर्च बोला जाता है. कलाम बोलता है कि चर्च प्रभु के साथ फेलोशिप करता है और एक दिन ये चर्च प्रभु की दुल्हा यहाँ से गायब हो जाएगा और प्रभु को वो मिड एयर में मुलाकात करेगा. Enoch here represents the body of Christ church, that people who walk with the Lord will be taken by God and will not experience death. हमारे बारे में भी एक दिन ये बताया जाएगा कि शारोन चर्च गायब हो गया, पास्टर जेन गायब हो गया, रेबेका गायब हो गया. बाद में लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रभु के साथ फेलोशिप कर रहा था, ये एक दिन प्रभु उठा लेने के वजह से गायब हो गया. Maybe in the future you might hear that Pastor Jane was taken by God, people from the church were taken by God because they were walking with the God. प्रभु उठा लेने की वजह से गायब हो गया. Because God took them. हमें प्रभु एक दिन उठा लेगा. God will take us. आपको खुशी है तो ताली बजाइएगा. If you're happy, then please clap. हमें एक दिन प्रभु उठा लेगा. One day God will take us. हम इस बात से खुश हैं. We are happy because this is the truth. मेरा साथ जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे जोर से बोले, हम इस बात से खुश हैं. We are happy because this is the truth. एक दिन प्रभु हमें उठा लेगा. One day God will take us. अंधकार शक्ति नहीं, No evil spirit, नो दुष्ट आत्मा नहीं, no unclean spirit. प्रभु जिसने हमें सेव किया है, खरीदा है, वो हमें उठा लेगा. God who has saved us will take us. ये बहुत ब्यूटीफुली यहाँ लिखा गया है कि हनोक प्रभु के साथ क्लोज फेलोशिप में था और एक दिन प्रभु उसे उठाने के वजह से गायब हो गया. Very beautifully it says here, he was walking in close fellowship with God. That's why he disappeared, because God took him. हमें भी बहुत पसंद है, हम सब चाहता है कि बिना मृत्यु के दरवाजे से होकर हम भी मृत्यु ना देखकर उठा लेना है. Each one of us feel that we don't want to experience death, we just want to be taken away. हम सब मृत्यु को डरता है. We all are scared of death. लास्ट वीक किसी ने मुझे बोला पास्टर मृत्यु के बारे में आप प्रीच कीजिएगा. Last week someone told me, Lord, Pastor, please talk about death. तेजस की पिताजी, तेजस पास्टर की पिताजी जब चल बसा, वो पिताजी जिसको मैं दिल से प्यार करता था, वो पूरा 2-3 वीक में प्रेयर लाइन में मृत्यु के बारे में क्लास लिया था. Brother Tejas's father passed away. That's why he started talking about. Yeah, that during those prayer line, almost 1 month I took class about
death. यहाँ पे हम सब चाहता है कि हम बिना मृत्यु को देखे परमेश्वर के सन्निधान में उठा लिया All जाए. of us don't want to experience death. We just want to be taken away by लेकिन God. इस जो लास्ट पार्ट है इसको फर्स्ट पार्ट से सेपरेट नहीं कर सकता है. But you cannot separate the first part and the last part. फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि हनोक को परमेश्वर ने इसलिए उठाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ क्लोज फेलोशिप करता था और परमेश्वर के साथ चला करता था. In the first part, it says Enoch lived closely with the Lord. That's why he disappeared and was taken away by God. हम सब मृत्यु को देखना नहीं चाहता है, परमेश्वर के सन्निधान में उठा लेना चाहता है, लेकिन हम सब इग्नोर करता है उस फर्स्ट पार्ट को जहां पे कलाम हमें ये बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ क्लोज फेलोशिप करता था और चला करता था. All of us want to be taken away by God in His presence, but we don't want to do the first part and follow and live closely by God. देखिएगा हम सब फ्यूचर के लिए वरीड है. We are all worried about our futures. अल्टीमेट डेस्टिनी के लिए वरीड है. We are always worried about the हम destination. सब जब ट्रैवल करता है तो डेस्टिनेशन जहां पहुंचता है वहां के प्लान्स तैयार करता है. We are all, whenever we travel, whenever we take a trip, we are always thinking about what are we going to do when we reach वहां there. के अरेंजमेंट करता है. We always make arrangements beforehand. लेकिन आज मैं एक चीज बताना चाहता, डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट है. But today I want to tell you that more than destination, journey is more important than the destination. डेस्टिनेशन से ज्यादा हमारा जीवन की यात्रा इंपॉर्टेंट है. The journey of our life is more important than where we reach. आमीन बोलेंगे आप? Can we आमीन say amen? बोलेंगे आप? Can we say amen? हनोक को नहीं पता था डेस्टिनेशन कहाँ है. Enoch didn't know where the destination might take him. हनोक को नहीं पता था कि एक दिन प्रभु उसे उठा लेगा. Enoch didn't know that God will take him. लेकिन कलाम बोलता है But the Bible says 300 साल की उसकी जीवन की यात्रा में, he lived 300 years. 300 साल की उनकी जीवन की यात्रा में His journey of life of 300 years, डेस्टिनेशन से ज्यादा more than the destination, उसने अपने जर्नी पर फोकस किया. he focused on his journey. वहां नहीं लिखा कि वो मेदुशलेम के साथ चला, नोह के साथ चला, अब्राहम के साथ चला, बच्चों के साथ चला, फैमिली के साथ चला, दोस्तों के साथ चला. ऐसा नहीं लिखा है. वहां लिखता है कि वो परमेश्वर के साथ चला. The Bible doesn't tell us that he walked with Adam or with Methuselah or with other people. It only says that he walked with the Lord. आमीन बोलेंगे आप? Can आमीन we बोलेंगे? say amen? आप पूरा ओल्ड टेस्टमेंट देख लीजिएगा, न्यू टेस्टमेंट देख लीजिएगा. 10 वर्सेस से ज्यादा आपको हेनोक की जिक्र किया वाला वर्सेस नहीं है. You can dig into the New Testament or the Old Testament. There are not more than 10 sentences on Enoch in उसने the ऐसा Bible. कोई हाई एंड चीज नहीं किया. He didn't do a very great thing. किताब नहीं लिखा, He didn't do mighty things. लेकिन एक यूनिक चीज उन्होंने किया But he did something different जो उसके जनरेशन में कोई नहीं किया. that nobody in his generation did. उसने परमेश्वर के साथ चला. He walked with the Lord. उसने परमेश्वर के साथ चला. He walked with the Lord. मुझे सुनने वाला चर्च, डेस्टिनी से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट है. Journey is more important than the destination. आपकी जीवन की एक दिन की जो जर्नी है वो खुद पर खुद आपकी डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा. Each day shows the journey of your life. इस सरमन की मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ. This is the introduction of the sermon. नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा. जेनेसिस चैप्टर 5 मैंने वर्सेस एक साथ लिखा है 3, 6, 11, 12, 14, 15, 17. ऐसा मैंने वहां पर वर्सेस नोट किया है. यहाँ पे एक वंशावली दिखा रहा है. In Genesis chapter 5, it shows the biography of all the people. सुनिएगा, यहाँ पे कम से कम 10 लोगों का जिक्र किया गया है. 10 people are mentioned in this आप चैप्टर 5 chapter. के 3 वर्सेस 3 से लेकर 24 तक पढ़िएगा. वहां पे आपको 10 लोगों का जिक्र दिखाई देगा. When we read in chapter 5, there are mentions of 10 people. वहां पे लिखता है आदम 130 साल जिंदा रहा, बच्चों को पैदा किया, मर गया. It says Adam lived 130 years, he had a son and he died. सेठ 105 साल जिंदा रहा, बच्चों को पैदा किया, मर गया. Seth lived 105 years,
He bore sons and daughters and then he died. ऐसा 10 लोगों का जिक्र वहां किया गया It है, mentions 10 people like this. लेकिन वर्स 22 में आता है, But in verse 22 it says, वहां लिखता है कि एनोक walked faithfully with God for 300 years. उसके कंक्लूजन में बच्चों को पैदा किया, मर गया करके नहीं है, बल्कि लिखता है कि वो मृत्यु को जीतकर परमेश्वर के साथ चला गया. but here in verse from 22 to 24 it says, Enoch walked faithfully with the Lord for 300 years. He had sons and daughters, and then he was no more because the Lord took him away. It doesn't mention that he died. ये चरित्र में well known peoples है. This character, all these people had mighty characteristics in the जैसे Bible. आदम को आप लेंगे, Like we take Adam, the first man. किसी से भी पूछ लीजिएगा, mankind के हिस्ट्री का पहला human being है आदम. Adam was the first man in the history of humankind. लेकिन आदम भी जितना साल उन्हें परमिट किया गया जिया, बच्चों को पैदा किया, मर गया. But Adam also, it mentions here, that lived 130 years, whatever years he was given, and he died. मेथुशेलह 969 सबसे ज्यादा उम्र जिया वाला व्यक्ति है, उन्होंने भी बच्चों को पैदा किया, मर गया. Methuselah also 969 years he lived and then he died. नूह के बारे में आप जानता है, इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन से, डिस्ट्रॉय होने से बचाया वाला एक प्रॉफिट है, लेकिन वो भी बच्चों को पैदा किया और मर गया. We all know about the story of Noah, how he saved the world from destruction. He also bore sons and daughters and died. यहाँ पे आप high-end people को देख सकता है, ordinary people को देख सकता है. We can see two categories of people here, ordinary people and the people who did mighty things in the Bible. लेकिन यहाँ पर नूह जो है, वो ordinary से भी ordinary है. But over here, Enoch was even more than ordinary. Ordinary लोग भी 800-900 साल जिया है. Even ordinary people lived 900, 800 years. लेकिन नूह केवल 365 साल ही जिया. But Noah only lived 365 years. आज के हिसाब से young middle age. According to now day and age, it would be 40 to 50 years. अभी हम 80-100 वर्ष जीते, जैसा 40 वर्ष में वो चला गया. हम अभी 80-100 साल जीते हैं, वहां पे तो 1000 साल लोग 900 साल जीते थे, आधा लाइफ में वो चला गया. Now that we see people at least live until 80, but he was gone when he was 40 to 50 years. अब समझ रहा है कितना साल जिया, ये वजह से कोई भी महान नहीं हो जाता. Nobody becomes mighty or famous because how many years they lived. Human history में पहला आदमी बनकर पैदा हुआ, ये महानता का बात नहीं है. Being the first man in the world doesn't make you famous. इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, ये महानता का बात नहीं है. You save the world from destruction is not a big thing. आज इस पोडियम से एक व्यक्ति की सरमन 4000 प्लस साल के बाद भी आप सुन रहा है. इस व्यक्ति में एक यूनिक चीज था, उसने कोई बड़ा चीज नहीं किया, बुक नहीं लिखा, even he didn't said a word, एक word बोला ऐसा भी बाइबल में रिकॉर्ड नहीं किया है. Still he is the subject of preaching because he walked with the Lord. Today we talk about Enoch. He didn't write mighty books. He didn't save the world from destruction, but he did one thing different, which was walk with the Lord. मुझे सुनने वाले young बच्चे, All the young kids, young listen to couples, me. Young couples, listen to me. आप लोग सब कुछ extraordinary चीज करने मांगता है. We all want to do something extraordinary in वो life. extraordinary चीज मिट जाएगा. Those extraordinary things will be वो wiped आप away. बोले वाला बड़ा philosophy मिट जाएगा. Those big philosophies that we read are wiped away. कलाम में और एक हनोक को दिखाता है. The Bible talks about one more Enoch. Genesis chapter 4:17 में ऐसा लिखता है. Next slide बोले. Cain made love with his wife and she became pregnant and gave birth to Enoch लिखा जाता है. एक दूसरा Enoch है. This is the second Enoch we're talking about क्या here. लिखता है? Cain was then building a city and the city was named as Enoch. Enoch के नाम से वो city जाना गया. The second Enoch was known because a city was named after him.
बिल्डिंग एनोक के बारे में जाना गया, सिटी एनोक के बारे में जाना गया, लेकिन वो एनोक को प्रीच नहीं किया जाता है। वो एनोक मिट गया, वो सिटी मिट गया, वो बिल्डिंग मिट गया, लेकिन जो एनोक परमेश्वर के साथ चला उसकी प्रीचिंग हो रहा है। Cain named his son Enoch after a city, and but we never talk about that Enoch. We talk about the other Enoch who only lived 365 years, and we still talk about him because he walked with the Lord. आंखें बंद कीजिएगा। Can we please close our Youngsters, eyes? you are listening to me. Young couples, you are listening to me. Please listen to me. एनोक कुछ बड़ा काम नहीं किया। Enoch didn't do anything that ऑर्डिनरी great. से ऑर्डिनरी था। He was an ordinary, simple man. अपने लाइफ के आधे जर्नी में ही परमेश्वर से उठा लिया, He was on his life journey and he was taken away by God लेकिन उसमें एक यूनिक कैरेक्टर था because he had a unique character, जो और में नहीं था। because that other people didn't have. वो था कि वो परमेश्वर के साथ चला। He quietly walked with the Lord. हम सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करना चाहता है, We all want to do extraordinary things. एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग करना चाहता We है। want to do extraordinary preaching. एनोक एक लब बोला करके रिकॉर्ड नहीं किया गया बाइबल There's में। not one word that was recorded by scribes in the Bible. 10 वर्ष से ज्यादा बाइबल में एनोक के बारे में नहीं बोला है, There are only 10 verses that talk about Enoch in the Bible. लेकिन वो बंदा मृत्यु देखा बिना स्वर्ग में उठा लिया गया। But that person didn't face death and was taken away by God. अब बड़ा चीज अचीव करने से ज्यादा, More than wanting to achieve bigger things in life, डेस्टिनी प्लान करने से ज्यादा, more than planning destiny in life, जर्नी इज इंपॉर्टेंट। journey is the most Everyday important journey is thing. important. Everyday journey, walking All with the Lord 300 is years important. were recorded in the scripture, and Bible say all 300 years of Enoch he walked with God. Can you focus for your journey, daily life, even you don't do any mighty thing, make sure you walk with God. You have a close fellowship with God. God will receive you like God received Enoch. Let's all walk with the Lord. प्रभु जी हमें Each day of our धन्य lives. बनाइएगा, आशीष कीजिएगा। हम बड़े बड़े डेस्टिनी प्लान करने से ज्यादा, बड़े बड़े चीज अचीव करने की प्लानिंग से ज्यादा, let us make sure every day of life we walk with God. वो यूनिक नेचर जो आदम में नहीं था, जो नोह में नहीं था, जो मेथुशेलह में नहीं था, कलाम बोलता है एनोक में था, और उसे प्रभु उठा लिया। मैं ब्लेस कर प्रार्थना करता है, आशीष देता है, ताकि प्रभु जन जर्नी की तरफ फोकस करे, डे टू डे लाइफ की तरफ फोकस करे, और मेक श्योर करे कि हम प्रभु के साथ क्लोज फेलोशिप में और साथ चले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है।